Assalamu alaikum dear students, this is your fourth lecture of topic 3 days to see Basaret ke 3 din. As in the previous lecture we have completed our half reading with translation. Today we will discuss next paragraph with translation. Now let's start from the page number 125 and paragraph number 8. I shall have no time to waste in regret for longing. There is so much to see. कहते कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है जिसको मैं ज़ाया करूँ. इन रिग्रेट फॉर लॉन्गिंग, ख्वाहिशात के. देयर इज़ सो मच टू सी, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए. पैराग्राफ नंबर 7 में राइटर ने हमें बताया कि अगली सुबह मैं बेताबी से नई खुशियों को देखने के लिए, दरियाफ्त करने के लिए तुलुए सुबह को खुशामदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिनके पास आंखों की नेमत है वो हमें बताती है कि उनको जो वाकई देख सकते हैं. वाकई देख सकने से मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उन पे उनको जानने की कोशिश करते हैं. उनके जो है उस चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का मकसद को जानने की कोशिश करते हैं. इसलिए राइटर ने यहाँ ये वर्ड यूज़ किया है जो वाकई देख सकते हैं. और फिर इसके बाद हमें बताती है कि पैराग्राफ नंबर 8 में कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, वक्त नहीं होगा कि मैं पछताऊँ ख्वाहिशात के. देयर इज़ ख्वाहिशात पे पछताने के लिए. देयर इज़ सो मच टू सी, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए. द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स. क्या कह रही है कि मैं फर्स्ट डे, पहला दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वक्फ किया. एनिमेट एंड इनएनिमेट, जानदार और बेजान एशिया सब के साथ जो कि मेरे दोस्त थे, जिनको मैं देखना चाहती थी, जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारती थी, जिनको टच करती थी, जिनको फील कर सकती थी. द सेकेंड रिवील्ड टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन. और जो दूसरा दिन था उसने मुझ पर क्या की, रिवील्ड की, अया की, ज़ाहिर की मुझ पर इंसान की तारीख एंड नेचर और फितरत की. टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ड ऑफ द प्रेजेंट इमेज द हंट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ. कहती कि आज का दिन मैं किस में गुजारूंगी? द वर्क डे, उन कामों में. वर्ड ऑफ द प्रेजेंट, जो कि अभी जारी के दिनों में या दुनिया में हो रही हैं. इमेज द हंट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, कि जो इंसान जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका कारोबार किस तरह से चल रहा है. ये साल कहती कि हाल के जो दुनिया के काम है उसमें गुजारूंगी. कि इंसान जिन ठिकानों पर लोग कारोबारी ज़िंदगी के लिए जाते हैं, क्या कोई इंसान आदमियों की इतनी ज़्यादा सरगर्मियों हालात के बारे में जान सकता है जितना न्यूयॉर्क में. इसलिए ये शहर मेरी मंजिल बनता है. अब वो क्या कहती है कि पहला दिन उसने हमें बताया कि मैंने अपने दोस्तों, सहेलियों, जिंदा बेजानेशियों के साथ गुजारा. दूसरा दिन उसने इंसान की नेचर जो है उसकी तारीख को जानने की कोशिश की. और तीसरा दिन वो कह रही है कि हाल की दुनिया के काम में गुजारूंगी, देखूंगी कि लोग जिन जगहों पे काम करने जाते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जगह कैसी हैं. ठीक है. उसके बाद वो हमें बता रही है एंड वी कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन ऑफ मैन, जो इंसान के हालात या फिर सरगर्मियों को जहाँ इंसान देख सकता है. एज इन न्यूयॉर्क, और वो कौन सी जगह है? न्यूयॉर्क. इसलिए और फिर क्यों वो कह रही है उसको कि मैं न्यूयॉर्क में देखूंगी, सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, तो ये शहर मेरी मंजिल बनता है. तीसरा दिन मैं यहाँ गुजारूंगी, क्योंकि वहाँ न्यूयॉर्क इसलिए कह रही है कि वो बहुत, उस शहर में बहुत हसल एंड बसल है जहाँ लोग काम करने जाते हैं, और वो शहर जो है फुल ऑफ लाइफ से, जो है ज़िंदगी से भरपूर है. वहाँ हर तरफ रौनकें ही रौनकें हैं, इसलिए वो उस शहर को सिलेक्ट करती है, कहती है ये शहर मेरी मंजिल है. 9th वाले पैराग्राफ पे आ जाएं. No, now and then I have tested my seeing friend to discover what they see. कहते कि अब भी और कभी कभार पहले भी मैं क्या करती हूँ, आजमाती हूँ अपने दोस्तों को दरियाफ्त करने के लिए कि वो क्या क्या देख सकते हैं. जो उनकी कहती है मेरे जो दोस्त, मेरी सहेलियाँ देखते हैं, मैं उनको आजमाया है दरियाफ्त करने के लिए कि वो क्या देखती हैं या क्या देख सकती हैं. I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. यानी उसके बाद हाल ही में मेरी एक सहेली जो अभी अभी मुझसे मिलने आई, जो जंगल से चहलकदमी के बाद वापस आई थी. अब इसमें देखिए, इस पैराग्राफ में ऐसी जो है इंसान के रूंगटे खड़े करने वाली बात जो है वो राइटर करेगी. हमें जो है हेलन केलर इसमें बताएगी कि अपनी वो सहेली जो है उसके बारे में बता रही है कि मेरी सहेली अभी अभी कहाँ से आई है. वो चहलकदमी करते हुए जंगल से आई है, जंगल से होते हुए वो मेरे पास आई है. कहती मैं उससे पूछूंगी कि उसने क्या देखा. अब वो उसकी सहेली आगे से क्या जवाब देती है. नथिंग इन पर्टिकुलर, कि मैंने कुछ खास नहीं देखा. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. आई माइट हैव बीन incredulous had I not been accustomed to such responses. For long ago I became convinced that the seeing see little. कहती है अरसा दराज से
कहती शायद मैं यकीन ना करती अगर मैं इसे ऐसे जवाबात की आदी ना होती। कहती मैं उसकी इस बात का यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाबात का आदी ना होती, क्योंकि जो हेलन केलर है वो देख तो नहीं सकती थी, लेकिन वो जो है हर चीज़ को महसूस करती थी। उसको हर चीज़ को जानने का और सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो देखना चाहती थी कि ये चीज़ें जिनको जो महसूस करने से इतनी खूबसूरत हैं वो दिखने में कैसी नज़र आती होंगी। कहती मैं ऐसे जवाबात की आदी हो चुकी थी, इसलिए मैंने जो है मुझे हैरानगी नहीं उसकी बात पे हुई। कहती अरसा दराज से मैं इस चीज़ की कायल हो चुकी थी कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं। कहती मैं ये चीज़ कि अब कायल हो चुकी थी और यही चीज़ मैं सोचा करती थी कि जो लोग देख सकते हैं, जो लोगों को अल्लाह ताला ने आंखें दी हुई हैं वो बहुत कम देखते हैं। इसलिए मेरे लिए अब ये चीज़ हैरानगी का बायस नहीं थी लोग जब कहते थे कि हमने कुछ खास नहीं देखा। क्योंकि जो हेलन केलर थी, अगर हम देखते हैं कि इंसान जंगल से आ रहा है तो उसने बेबहा वहाँ रास्ते में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अलॉट ऑफ थिंग्स जो उसने ऑब्जर्व की होंगी। उसने देखा होगा जंगल देखने में कितने दरख्त हैं, कितना खूबसूरत है या कितना खौफनाक है, या वहाँ कितने जो है उसने इर्द गिर्द परिंदे या जानवर देखे। लेकिन उसने क्या कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमें अपनी अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों की कदर नहीं है, अपनी आंखों की कदर नहीं है। हम अब अपने इर्द गिर्द चीज़ों को बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं कि हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमें दिया हुआ है ये सब हमारा हक है, और हम ये भूल जाते हैं कि जिसने दिया है वो वापस भी ले सकता है। हाउ वाज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट। कहती है मैंने अपने आप से क्या सवाल किया, मैंने ये सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि जंगल में 1 घंटा चहलकदमी की जाए और कोई काबिल जिक्र चीज़ ना देखी जाए, और आप कहीं कुछ नहीं देखा जाए। कितनी खूबसूरत और कितनी डीप बात कही है हेलन केलर ने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जंगल में 1 घंटे तक चहलकदमी करते रहे और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। कहती है ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद वो कहती है आई हु कैन नॉट सी कैन फाइंड 100 ऑफ थिंग टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। कहती है कि मैं जो देख नहीं सकती हूँ, मेरे पास आंखें नहीं हैं, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं देख सकती हूँ, उनमें मैं दिलचस्पी लेती हूँ। किस तरह? उनको टच करके, उनको छू के, उनको महसूस करके, क्योंकि मुझे उनमें दिलचस्पी होती है। सिर्फ छूने से मैं उनको ढूंढ लेती हूँ, मुझे पता चलता है ये चीज़ कितनी दिलकश हो सकती है या खूबसूरत हो सकती है। उसके बाद वो कहती है आई फील दैट डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। वो पत्ते का हमें बताती है कि मैं जो नाजुक पत्ते होते हैं उनकी जो बनावट है उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन महसूस करती हूँ ये पत्ता कितना खूबसूरत होगा, ये नाजुक सा पत्ता देखने में कैसा लगता होगा। ये सारी चीज़ें वो जो है हमें इसमें बता रही है। यानी कि अब इस पैराग्राफ में राइटर जो है नेचर की डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमें बताएगी कि वो देखने से, वो महसूस करने से कितनी खूबसूरत है। तो देखने वाले लोग कैसे कह सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा। आई पास माई हैंड लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर ब्रिज। सिल्वर ब्रिज मीन के जो स्नोबर का जो है चांदी जैसा, अब उसको देख नहीं सकती, लेकिन वो कहती है कि देखने से ऐसा लगता है, उसको महसूस करने से ऐसा लगता है मैं नकरी बर्च के दरख्त की मुलायम पोस्तिया पर या सनोबर की खुरदरी मोटे बालों वाली छाल पर प्यार से अपना हाथ हर तरफ फेर सकती हूँ। वो जब हाथ फेरती है सनोबर के दरख्त पे तो उसकी खाल को महसूस करती है। हम महसूस करके बता सकती है कि दिखने में कैसा लग रहा होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आपने पैराग्राफ की जो है पैराग्राफ नंबर 8 और 9 इसकी आपने रीडिंग करनी है ट्रांसलेशन के साथ। डिफ़िकल्ट मीनिंग जो हैं उनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, जो कि मैं बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं। इनको पहले अपने बुक पे, टेक्स्ट बुक पे लिखें, उसके बाद जो है आप इसकी ट्रांसलेशन को लर्न करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।